सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज की कक्षा में हम कालजयी साहित्यकार, उपन्यास सम्राट, प्रमुख कथाकार, अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य को नव दिशा देने वाले प्रेमचंद की सदगति कहानी पर चर्चा करेंगे, जो उनके द्वारा लिखी गई कहानियों में बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित है। इस कहानी के प्रभाव को देखकर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने भी फिल्म बनाई थी। दलित जीवन संदर्भों पर लिखी गई प्रेमचंद की कहानियों में सदगति अपनी अंतर्वस्तु के कारण अर्थात कथा वस्तु के कारण सबसे अधिक हृदयस्पर्शी एवं मार्मिक है। दलितों के शोषण की अमानवीय व्यवस्था और दलितों की नारकी यातनाओं का जितना क्रूर और भयावह अंकन या चित्रण इस कहानी में हुआ है, उतना अन्यत्र दर्शित नहीं होता या बहुत कम होता है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, पंडित घासीराम जो ब्राह्मण हैं और दुखी जो चमार है। भारत में जाति पाति के लेकर जो भेदभाव होता है, इस कहानी के माध्यम से उसे बहुत ही सशक्त तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया है। दुखी चमार कहता है अपनी पत्नी से, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा। हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है, जो चाहे उठा ले जाए, ले अपनी खटोली धोकर रख दे। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक लोटा पानी भी जो है उच्च जाति वाले निम्न जाति वाले को नहीं देते। और इनके यहाँ से जो है मुफ्त में जो है उपले भूसा लकड़ी लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। दुखी चमार को जो है सगाई के लिए जो है मुहूर्त निकालना है, शगुन निकालना है। इसके लिए जो है वह पंडित घासीराम के यहाँ पर जाता है और जब जाता है तो अपने साथ वह सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल और साथ में 4 आने नगद लेकर जाता है। और यहाँ पर देखिए पंडित घासीराम का वर्णन किया गया है प्रेमचंद के द्वारा। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते, मुँह हाथ धोते, 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी, अर्थात वे नशा भी करते थे, भंग लेते थे। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकाल कर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी, अर्थात कोई न कोई जजमान नित्य उनके यहाँ पर आता था किसी न किसी काम से, और इस तरह जो है उनका जीवन यापन हो रहा था। और वे जो है साहित्य सगुन यहाँ पर कहा गया है कि सगाई के लिए जो है शगुन वगैरह वे निकाला करते थे। तो दुखी भी जो है उनके पास जो है उसकी बिटिया की सगाई है, इसलिए साहित्य
शगुन के लिए जाता है। तो घासीराम जी जो है उसे काम में लगा देते हैं। सीधा तो ले लिया, जो सामान लाया था वह तो रख लिया, साथ में यह काम भी कराते हैं। कहते हैं इस गाय के सामने डाल दे और ज़रा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दो। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम से करके चलूँगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है। यहाँ पर खांची का अर्थ है टोकरी। भूसा पड़ा है, उसे उठा लाना और भूसौली में रख देना। ये काम उसे लगा देते हैं। सवेरे भूखा घर से निकला दुखी चमार काम में लग जाता है। और जो लकड़ी चीरने के लिए कही गई, प्रेमचंद के अनुसार लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छिलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर गांठ पर निशान तक न पड़ता, अर्थात लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास नहीं था। आगे देखिए, इसी दौरान एक प्रसंग आता है जब वह चिलम पीना चाहता है। चिलम के लिए उसे आग चाहिए। तो वह जो है पंडिताइन से जो है आग मांगता है। तो पंडिताइन क्रोध में आकर कहती है, कह दो दाढ़ीदार से चला जाए, नहीं तो इस लुआटे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं, अर्थात जो है बाहर का सारा काम वह करे तो चलेगा, पर घर में आकर वह आग मांगता है तो यह नहीं चलेगा। इसके बाद किसी तरह जो है वह आग देती है। और इस देने का तरीका देखिए, पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसके मन में कहा, यह एक परिचित पवित्र बामन के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। बामन के रुपये भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। तो इस तरह देखिए, जब आग देती है तो पंडिताइन भी जो है इतने बुरे तरीके से देती है कि उसको जो है चेहरे पर जो है चिंगारी लग जाती है, सिर पर। और आगे देखिए कहानी में दुखी चमार को दिन भर काम करता हुआ देख पंडिताइन के मन में जो है दया आ जाती है और वह कहती है, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। इस पर पंडित जी कहते हैं, रोटियां है? पंडिताइन कहती है 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होता है, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। अर्थात जो दया का बुलबुला उठा था, इसे हम दया का ज्वार नहीं कहेंगे, दया का जो बुलबुला उठा था वो क्षणिक था और क्षण भर में ही जो है बुलबुले की तरह जो है फूट गया वो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लिट्ठा ठोक दो, उसका पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इनका पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन करे। कहानी आगे बढ़ती है। जब वह दुखी चिलम पीकर फिर से कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी चीरने लगता है तो वहाँ पर जो है एक गोंड आता है। वो कहता है, बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी।
नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड ने फिर कहा, कुछ खाने को मिला है कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी ने जवाब दिया, कैसी बात करते हो चिकुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? यहाँ पर व्यंग्य देखिए। गोंड कहता है, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूँछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। ज़मींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार कर लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। तो ब्राह्मणों के खिलाफ या ब्राह्मणों के इस दृष्टिकोण के प्रति जो है प्रेमचंद का व्यंग्य यहाँ पर उभर कर आता है। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिकुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और एक आध घंटे खूब कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। अब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। अर्थात वो जो गोंड जाति का चिकुरी नामक व्यक्ति है, वह भी कोशिश कर चला गया, घंटा 1.5 घंटा, उससे भी नहीं हो पाई, लकड़ी में गांठ पड़ती ही नहीं थी। तब वह बोला कि अब जो है गांठ यह फटने वाली नहीं है, लकड़ी के टुकड़े होने वाले नहीं हैं, भले ही इस प्रयास में तुम्हारी जान भले ही चली जाए। दुखी भी प्रयास कर थक जाता है और कुछ समय के लिए रुकता है और दूसरे काम में लग जाता है। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झोवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झोवा उसे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, अर्थात सवेरे वह आया था, 4 बजे तक जो है यह काम खत्म हुआ, लेकिन लकड़ी का चीरा जाना अभी भी बाकी था। तो फिर इसके बाद देखिए, पंडित जी ने दोपहर का भोजन करने के बाद में एक नींद ले ली और पंडित जी की नींद खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखे सो रहा है, अर्थात दुखी को थोड़ी सी नींद आ गई। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा, ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी, अर्थात शगुन या मुहूर्त भी वैसा ही निकलेगा। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, उसको जो है चिंता हो गई थी। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं साई ठीक से न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी तो संसार में इतना मान है, साहित्य का तो खेल है, जिससे चाहे बिगाड़ दे। आप जो है पंडित जी उसे प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं, उकसाते हैं और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो दम जैसे दम ही नहीं, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ, बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। यहाँ पर वर्णन देखिए, दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक कर चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ भी वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया, पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वही पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे? दुखी, चलो, तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना? फिर दुखी न उठा, अर्थात उसकी मृत्यु वहीं पर
हो गई। देखिए, इसकी खबर जो है पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल में एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था, पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। तो मानवीय संवेदना जातियों को लेकर किस तरह से सुषुप्त या मृत प्राय हो जाती है, इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण यहाँ हमको देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन किसी के हृदय में भी संवेदना का भाव नहीं जागा, क्योंकि मरने वाले की जाति जो है निम्न थी। इधर गौंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। तो गौंड जो है बहुत ही शोषकों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला पात्र है, सशक्त पात्र है। यहाँ पर आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया। लाश उठाने कोई चमार ना आया, और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। तो शास्त्रों को लेकर भी यहाँ पर जो है व्यंग दर्शाया गया है। पंडित आई ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट ली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएगी। जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबके सब आ पहुँची। तो यहाँ पर भी देखिए एक बात प्रेमचंद ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाई है कि वह दुखी जब तक जिंदा था तब तक तो उसे किसी ने भी नहीं पूछा, और मरने के बाद में जो है सब आकर जो है यहाँ पर उसके लिए रो रहे हैं। रात तो किसी तरह कटी, मगर इसी प्रकार देखिए रात हो गई, सभी चले गए। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधल का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यहाँ पर आकर जो है यह कहानी समाप्त हो जाती है। और भारतीय समाज, जिसमें समाज का बंटवारा अणुओं की तरह हुआ है, परमाणु स्तर पर हुआ है कि जातियाँ, फिर उनके अंदर उपजातियाँ, फिर जातियाँ। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि भारत में हर छोटी से छोटी जाति अपने से एक छोटी जाति को ढूंढ लेती है। अर्थात मनुष्य की शोषक प्रवृत्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ और अन्य को अपने से हीन बताने की जो मानवीय प्रवृत्ति है, भारत में हमें जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ पर हम कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।